बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द चैनल जहां हम सीखते हैं सादा और आसान इंग्लिश। आज की क्लास में हम ऐसे ही सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जो हम अक्सर बोलते हैं या तकरीबन हर रोज़ ही बोलते हैं, जैसे कंबल तय कर दो, खिड़की खोल दो, फर्श साफ कर दो, मेज़ लगा दो, मेज़ साफ कर दो, बर्तन धो दो। ये वो सेंटेंसेस हैं जो हम हर रोज़ बोलते हैं। ये सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। इनको बनाने का जो स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है, इसमें वी1 और प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है, यानी कि बहुत ही सिंपल और शॉर्ट स्ट्रक्चर है इनका। इसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि खिड़की खोल दो, ओपन द विंडो। ओपन क्या है? वर्ब, और विंडो ऑब्जेक्ट है। विंडो जो है खिड़की के लिए यूज़ किया है, खिड़की को हम विंडो बोलते हैं। ओपन जो है इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है वर्ब की, क्योंकि हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर मैं बोलूँ खिड़की मत खोलो, तो इसमें हम डू नॉट या इसको शॉर्ट फॉर्म में डोंट भी पढ़ते हैं, इसका यूज़ कर देंगे। डोंट ओपन द विंडो, खिड़की मत खोलो, डोंट ओपन द विंडो। खिड़की खोलो के लिए हमने बोला था ओपन द विंडो, और इसके साथ हमने डोंट लगा दिया, यानी कि डू नॉट का यूज़ कर दिया, तो इसलिए ये बन गया डोंट ओपन द विंडो, खिड़की मत खोलो। यानी जब किसी बात के लिए मना करना हो तो हम उसके साथ डोंट का वर्ड यूज़ कर देंगे। जैसे खिड़की मत खोलो, मत के लिए हम डोंट का वर्ड यूज़ करेंगे, डोंट ओपन द विंडो। इसी तरह ये अगर बात सवालिया अंदाज में करनी हो, जैसे क्या तुम खिड़की खोलते हो? डू यू ओपन द विंडो? डू को हम स्टार्ट पे लिख देंगे तो ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा। डू यू ओपन द विंडो, क्या तुम खिड़की खोलते हो? इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यूज हुई है। अभी यही सेंटेंसेस अगर हम पास्ट टेंस में देखें तो इसमें हम लोग ऐसे लिखेंगे, मैंने खिड़की खोली, तो इसमें सेकंड फॉर्म वर्ब की यूज हो जाएगी पास्ट सिंपल में आई ओपनड द विंडो, मैंने खिड़की खोली। अगर मैं बोलूँ मैंने खिड़की नहीं खोली, आई डिड नॉट ओपन द विंडो या आई डिडंट ओपन द विंडो, मैंने खिड़की नहीं खोली, इसमें डिड नॉट का यूज़ कर देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो जाएगी डिड के साथ। डिड यूज़ करने के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अक्सर लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें भी यूज़ कर देते हैं, नेगेटिव में भी, सिर्फ सिंपल में हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर इंट्रोगेटिव हो, क्या मैंने खिड़की खोली, तो इसमें डिड स्टार्ट में आ जाएगा। डिड आई ओपन द विंडो, क्या मैंने खिड़की खोली, ये इंट्रोगेटिव है इसलिए हम डिड को स्टार्ट पे लिख देंगे। डिड आई ओपन द विंडो, क्या मैंने खिड़की खोली। अब बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में भी हम ऐसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे मैं मेज साफ करूंगा या करूंगी, आई विल क्लीन द टेबल। क्लीन जो है फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, आई विल क्लीन द टेबल। या फिर ये भी कह सकते हैं मैं मेज साफ नहीं करूंगा या करूंगी, आई विल नॉट क्लीन द टेबल, क्योंकि फ्यूचर में हम विल का यूज करते हैं। मैं मेज साफ नहीं करूंगा या करूंगी, आई विल नॉट क्लीन द टेबल। क्या मैं मेज साफ करूंगा या फिर क्या मैं मेज साफ करूंगी, विल आई क्लीन द टेबल। क्या विल को हम स्टार्ट पे ले आएंगे, ये तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। विल आई क्लीन द टेबल, क्या मैं मेज साफ करूंगी। इसी तरह मजीद एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कंबल तय कर दो, फोल्ड द ब्लैंकेट। फोल्ड द ब्लैंकेट, कंबल तय कर दो या कंबल को तह लगा दो, तो इसके लिए हम बोलेंगे फोल्ड द ब्लैंकेट। और अगर यही चीज हम पास्ट में बोलें, मैंने कंबल तय किया, तो आई फोल्डेड द ब्लैंकेट, मैंने कंबल तय किया या मैंने कंबल तय कर दिया, आई फोल्डेड द ब्लैंकेट। अगर यही बात फ्यूचर में बोलनी हो, मैं कंबल तय करूंगी या करूंगा, तो इसके लिए हम बोलेंगे आई विल फोल्ड द ब्लैंकेट, मैं कंबल तय करूंगा या करूंगी, आई विल फोल्ड द ब्लैंकेट, ठीक है। इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी विल के साथ, सिर्फ पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आ रही होगी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में क्या डिफरेंस है बात करने में। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, फर्श साफ करो, स्वीप द फ्लोर, या फर्श साफ कर दो, स्वीप द फ्लोर, या झाड़ू लगा दो, स्वीप द फ्लोर। मैंने फर्श साफ किया, आई स्वेप्ट द फ्लोर, मैंने फर्श साफ किया, आई स्वीप द फ्लोर। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी पास्ट में। अगर यही बात फ्यूचर में बोलनी हो, तो मैं फर्श साफ करूंगा या करूंगी, आई विल स्वीप द फ्लोर, आई विल स्वीप द फ्लोर, मैं फर्श साफ करूंगा। या फिर लड़की के लिए भी हम सेम यही यूज करेंगे, आई विल ही, आई विल स्वीप द फ्लोर, मैं फर्श साफ करूंगी, ठीक है। क्लियर हो गया। फर्श साफ करो या सर फर्श साफ कर दो, सेम बात है। इसी तरह अगर देखो फर्श पोंछ दो या फिर पोछा लगा दो, तो इसके लिए बोलेंगे मोप द फ्लोर,
मोप द फ्लोर, फर्श पोंछ दो या पोछा लगा दो। इसी तरह मैंने फर्श पोंछा, आई मोप द फ्लोर, आई मोप्ड द फ्लोर, मैंने फर्श पोंछा। मैं फर्श पोंछूंगा, आई विल मोप द फ्लोर, मैं फर्श पोंछूंगा या पोंछूंगी, आई विल मोप द फ्लोर। मोप द फ्लोर, फर्श पोंछ दो, मैंने फर्श पोंछा, आई मोप्ड द फ्लोर, मैं फर्श पोंछूंगा या पोंछूंगी, आई विल मोप द फ्लोर। फ्लोर होता है फर्श और मोप पोंछना। मेज लगा दो, सेट द टेबल, खाना लगाने के लिए अक्सर हम बोलते हैं कि मेज लगा दो, तो इसके लिए हम बोलेंगे सेट द टेबल। मेज लगा दो, सेट द टेबल। या इसी बात को हम पास्ट में कैसे बोलेंगे, मैंने मेज लगाई या मैंने मेज लगा दी, आई सेट द टेबल, आई सेट द टेबल। इसमें सेट की जो सेकंड फॉर्म है वो भी सेट ही है, आई सेट द टेबल, मैंने मेज लगाई। अगर यही बात फ्यूचर में बोलनी हो, मैं मेज लगाऊंगा या लगाऊंगी, मैं मेज लगाऊंगा या लगाऊंगी, आई विल सेट द टेबल, मैं मेज लगाऊंगा या फिर मेज लगाऊंगी, आई विल सेट द टेबल। इसी तरह मेज साफ कर दो, खाना खाने के बाद अक्सर हम बोलते हैं मेज साफ कर दो, तो इसके लिए बोलेंगे क्लियर द टेबल। मेज साफ कर दो, क्लियर द टेबल। मैंने मेज साफ की, आई क्लियर्ड द टेबल, आई क्लियर्ड द टेबल। मैंने मेज साफ की, आई क्लियर्ड द टेबल। मैं मेज साफ करूंगा या फिर मैं मेज साफ करूंगी, आई विल क्लियर द टेबल, आई विल क्लियर द टेबल। मैं मेज साफ करूंगी मतलब कि मेज से सारी चीजें उठा लूंगी, मेज को साफ कर दूंगी। ठीक है। खाना खाने के बाद अक्सर हम बर्तन उठाते हैं टेबल से, तो हम यही बोलते हैं क्लियर द टेबल, मेज साफ कर दो। इसी तरह अगर बोले बर्तन धो दो, वॉश द डिशेज, बर्तन धो दो, वॉश द डिशेज। या फिर कपड़े धो दो, वॉश द क्लॉथ्स, कपड़े धो दो, वॉश द क्लॉथ्स। मैंने बर्तन धोए, आई वॉश द डिशेज, आई वॉश्ड द डिशेज। इसमें वॉश नहीं वॉश्ड आ जाएगा। ठीक है। मैंने बर्तन धोए या फिर कपड़े धोए, मैंने कपड़े धोए, आई वॉश्ड द क्लॉथ्स। मैं बर्तन धोऊंगा या मैं बर्तन धोऊंगी, आई विल वॉश द डिशेज, आई विल वॉश द डिशेज। या मैं कपड़े धोऊंगी, आई विल वॉश द क्लॉथ्स। यानी कि ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने जो स्ट्रक्चर है सेम यूज करना है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में हम लोग एक ही जुमले को किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।